अंग्रेजों से सीधे लड़ाई लड़ने वाले योद्धा स्वतंत्र सेनानी हजरत टीपू सुल्तान की कुर्बानियों को देश कभी नहीं भूल सकता है। जरूरत है छत्रपति शिवाजी महाराज और स्वतंत्र सेनानी हजरत टीपू सुल्तान के इतिहास को पढ़ने और इन योद्धाओं के विचारों को अपने जीवन में शामिल करने का आह्वान वक्ता प्राध्यापक जावेद पाशा ने किया। वो बतौर वक्ता के रूप में उपस्थित होकर स्वतंत्र सेनानी टीपू सुल्तान जयंती कार्यक्रम में नागरिकों को छत्रपति शिवाजी महाराज एवं स्वतंत्र सेनानी हजरत टीपू सुल्तान के जीवन चरित्र को सामने रख सभी का मार्गदर्शन कर वक्ता के रूप में संबोधन कर रहे थे। वक्ता प्राध्यापक जावेद पाशा कुरैशी ने आगे कहा कि देश के इन योद्धा के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। कहीं झूठा इतिहास भी रखा जा रहा है जिसे समय रहते समझने की जरूरत है। छत्रपति शिवाजी महाराज और स्वतंत्र सेनानी हजरत टीपू सुल्तान के राजपाट में किसी के भी साथ कभी कोई भेदभाव नहीं हुआ। सबको साथ लेकर चलने वाले और सबको न्याय देने वाले इन योद्धाओं के इतिहास को देश कभी भूल ही नहीं सकता। जैसे विचार प्राध्यापक जावेद पाशा ने व्यक्त किए। मेलघाट की आर्थिक राजधानी धारनी में हजरत टीपू सुल्तान मल्टीपर्पज फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित शेरे टीपू सुल्तान जयंती में विशेष अतिथि के रूप में क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल, तहसीलदार प्रदीप शेवाले, थानेदार अशोक जाधव, गट विकास अधिकारी बाळासाहेब रायबोले, मन्ना दारशिंबे, एडवोकेट सुभाष मनवर, एडवोकेट राजूजी गोंडाने, डॉक्टर मजीद सौदागर, ज्येष्ठ पत्रकार रवी नवलाखे, मोहसिन मारकानी, सलीम खान, फहीम सेठ, वाहिद खान, जावेद सौदागर आदि मान्यवर मंचासीन थे। कार्यक्रम राष्ट्रीय एकात्मता पर आधारित रहने से अतिथियों ने अमन, शांति, एकता, भाईचारे पर अपने द्वारा संबोधन कर नागरिकों का मार्गदर्शन किया। हजरत टीपू सुल्तान जयंती के उपलक्ष्य में शहर के थानेदार अशोक जाधव, सामाजिक कार्यकर्ता वाहिद खान, अब्बास बेग, रोशन पटोरकर, मोहसिन मारकानी, डॉक्टर इमरान खान, संपादक शकील अहमद, इनका समाज कार्य में उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए टीपू सुल्तान मल्टीपर्पज फाउंडेशन इनकी ओर से शील्ड भेंट देकर मान्यवरों के हस्ते सत्कार सम्मान से नवाजा गया। कार्यक्रम का संचालन आसिफ शेख ने किया। कार्यक्रम की सफलता के लिए हजरत टीपू सुल्तान मल्टीपर्पज फाउंडेशन के पदाधिकारी गण ने सफल प्रयास किए। बहुजन संतों ने, सूफी संतों ने भारतीय संस्कृति का बैठक बनाया है। कैसी संस्कृति है, पहले उस तरफ लिए चलता हूं। संत तुकाराम जी ये हिंदू समाज के सबसे बड़े संत है। केवल हिंदू समाज के ही नहीं, भारत के जगत गुरु कहलाते हैं संत तुकाराम जी। एक किस्सा मैं आपको बताता हूं कि आड़ंदी में संत तुकाराम जी की वारी आई थी। वारी निकाली जाती है, वारकरी पंथ के लोगों की पालकी जाती है। तो हुआ यूं कि जब आड़ंदी के चौक में वो वारी आई तो बारिश होने लगी, तूफान आया, बर्फ गिरने लगी, सारे लोग इधर उधर भागने लगे। उस वक्त में मंदिरों में शूद्रों को प्रवेश नहीं था, इसलिए वहां के मंदिरों के दरवाजे पंडों ने बंद कर दिए, इसलिए कि ये तुकाराम जी के साथ में जो लोग हैं वो मंदिर में घुस आएंगे तो मंदिर अपवित्र हो जाएगा। ये हम नहीं कह रहे, ये ऑलरेडी हमारे हिंदू भाई का लिखा हुआ और प्रमाणित किस्सा है। ऐसे में संत तुकाराम जी भीग रहे थे। संत तुकाराम जी का पूरा बदन बारिश से भीग गया था। और आप आज भी जाकर देखोगे तो आड़ंदी के चौक पे जामा मस्जिद आज भी कायम है। तस्वीन शेख, सुलेमान मेमन, जुगल किशोर जायसवाल के साथ शकील अहमद, विदर्भ न्यूज धारनी।